So guys, what are the most important topics to clear NDA examination? ये बहुत जरूरी है समझना पहले आप सभी बच्चों को कि एनडीए के एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। और अगर आप पैटर्न समझ गए तो आपको सभी चीजें बहुत आसानी से क्लियर होती हुई दिखेंगी। एनडीए का एग्जाम, यस इट इज अ वेरी टफ एग्जाम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि एनडीए का एग्जाम अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से बस ये सोचकर दिए कि आपको कैसे एग्जाम निकलना है, जो आपको गाइड कर रहा है उसकी 100% बात मानेंगे, तो बिलीव मी गाइस ये एग्जाम इसी अटेम्प्ट निकलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वर्क किया तो श्योर शॉट ये एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे। सो गाइस, बाय हाउ, व्हाट इज दिस कॉन्फिडेंस, मैं इस कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूं पहले ये याद रखिए गाइस। सो माय नेम इज आकाश श्रीवास्तव, मैं खुद एक एक्स एनडीए हूं, मैं आपका मेंटर रहूंगा पूरी आपकी तैयारी में, बैजूस एग्जाम प्रेप में। मैंने इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट क्लास 12th में रनिंग निकाला है और मैं जिस तरीके से निकाला हूं मैं आपको वही तरीका एग्जैक्टली बताऊंगा। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी वेरी वेल फोकस। पहले समझ लो कि एनालिसिस समझ लीजिए कि ट्रेंड क्या कहता है। सबसे पहले गाइस, आई होप आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैथ्स का पेपर 120 क्वेश्चंस का होता है फॉर 300 मार्क्स। अब 300 मार्क्स का है तो ईच क्वेश्चन कैरी व्हाट, ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स। नाउ आपको यह पता रहे कि मिनिमम यू नीड 25% मार्क्स टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, जिसका क्या मतलब हुआ, 300 में से 25 का मतलब होता है 75 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। सिमिलरली गाइस, जीएटी का 150 क्वेश्चंस, 600 मार्क्स का पेपर है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 4 मार्क का, और इसमें भी 25% मिनिमम चाहिए ही चाहिए होता है, और इसका मतलब हुआ 150 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए हैं। अब ये अगर बात आपको समझ गई तो आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आप मैथ्स में वीक भी हैं, मान लीजिए 11th-12th में आपके पास मैथ्स नहीं भी थी, तो भी एग्जाम बड़े आराम से निकाला जा सकता है। बिलीव मी गाइस, बड़े आराम से निकाला जा सकता है। तरीका कैसे निकलेगा अब मैं आपको दिखाऊंगा गाइस कि मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले ध्यान से देख लो इस पेपर को। मैं 2 मिनट के लिए अपना कैमरा बंद कर रहा हूं। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि आपको पता चले कि कैसे हमने इसको एनालाइज करके रखा है। नाउ गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज क्या है आपको देखने के लिए, सबसे पहली चीज सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे। 22 में 9 आए थे, 22 के 1 में 5, 22 में 5, 9 क्वेश्चन यहां से आए थे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 10, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 3 ही क्वेश्चन आए थे। एनडीए 2 2021 में 7 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे इसमें 2021 में। गाइस 10 क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के, और आप देखो हर साल मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में यार जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। 3D ज्योमेट्री में 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एनडीए 1 में, 5 क्वेश्चन एनडीए 2 में, 7 क्वेश्चन एनडीए 1 2021 में। सो गाइस मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, कैलकुलस में 11 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट हियर, मैं क्या बताया आप लोगों को, मैंने आपको बताया गाइस कि आइडेंटिफाई करो कुछ टॉपिक इनमें से ऐसे हैं विच आर रियली वेरी इजी। जैसे मैं मानता हूं कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज एन इजी टॉपिक, आई फील लाइक दैट, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूं बट आपको, मुझे ऐसा लगता है, जब मैं खुद एक मैथ्स में वीक स्टूडेंट था, बट मुझे लगता है कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज एन इजी टॉपिक। सेट, रिलेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज एन इजी क्वेश्चन, रिलेशन एंड फंक्शन इज एन इजी टॉपिक। सीक्वेंस एंड सीरीज, यस थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है बट हो जाता है। नाउ गाइस, स्ट्रेट लाइन कुड बी डन। अब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं गाइस कि इतनी क्वेश्चन जो आपको मैंने यहां पे टॉपिक्स दिखाए, इन टॉपिक्स को सबसे पहले करने की आपको अपना प्रयास रहना चाहिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ सिमिलरली अब हम जीएटी में देखेंगे गाइस, जीएटी का 2 पार्ट होता है। पार्ट ए विच इज इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन एंड कोहेशन है, स्पॉटिंग एरर है, पैरा जंबल है, फिल इन द ब्लैंक है, एंटोनिम सिनोनिम्स है, वोकैब है, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस करेक्शन है, ईडियम एंड प्रोवर्ब्स है, कंप्लीशन एंड ऑफ सेंटेंस है, फिजिक्स पर आता है, केमिस्ट्री पे क्वेश्चन आता है। ये दिस इज पार्ट बी। मैं इसका डिटेल भी दिखाऊंगा गाइस कि डिटेल में कितना ये डिफरेंस क्रिएट करता है। हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी में सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, करंट अफेयर आता है। नाउ पार्ट बी का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, ध्यान से देखो गाइस। पार्ट बी में इंग्लिश आपका पार्ट ए का पार्ट है, दैट इज इंग्लिश 50 क्वेश्चन,
हिस्ट्री 10 से 15 क्वेश्चन, पॉलिटी 2 से, अभी पिछले 2-3 साल से पॉलिटी कम आ रही है, ज्योग्राफी 20-25 क्वेश्चन भी आ जाते हैं गाइस, करंट अफेयर्स 10 से 15 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक के क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स 20 से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 15 से 20, बायोलॉजी 5 से 10 क्वेश्चन। आपको यह याद रखना है कि कितनी एनालिसिस रखनी पड़ेगी, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मान लीजिए पॉलिटी वीक है तो पॉलिटी छोड़ सकते हैं, बट ठीक है, पॉलिटी भी कभी आई है, कभी किसी जमाने में 5 से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो ये याद रखना है गाइस कि कुछ अभी फिलहाल छोड़ने की जरूरत नहीं है, बट यस ये याद रखो कि एनालिसिस कैसा होता है। नाउ गाइस, फिजिक्स के मस्ट प्रिपेयर टॉपिक कौन से? सबसे पहले ऑप्टिक्स करिए। अगर 11th 12th में नहीं भी थी फिजिक्स तो भी उठाइए फिजिक्स का, ऑप्टिक्स करिए, इलेक्ट्रिसिटी कीजिए, थर्मोडायनेमिक्स कीजिए, ऑसिलेशन एंड वेव्स करिए। गाइस ये याद रखिए, दीज आर द टॉपिक्स विच यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ, राइट हियर। नेक्स्ट व्हाट? नाउ केमिस्ट्री में एसिड, बेस एंड सॉल्ट, metal and non-metal, carbon and its compound. I want you guys to kindly do these questions, these topics, metal and non-metal, acid, base and salt. ये सभी बच्चे यहां पर इसको याद रखिएगा। पहले एनसीईआरटी से इनका बेसिक्स पढ़ लीजिए, या आप अपने किसी स्टेट बोर्ड से पढ़े तो अपने स्टेट बोर्ड से पहले इनका बेसिक खत्म कर लीजिए। फर्स्ट यू कंप्लीट द बेसिक पार्ट, देन यू शुड स्टार्ट डूइंग द एडवांस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन देखो और एडवांस क्वेश्चन पे लगो, तरीका यही है। बायोलॉजी में आपको क्या मिल रहा है? सेल्स मिल रहा है, विटामिन एंड मिनरल मिल रहा है, प्लांट सिस्टम मिल रहा है, ह्यूमन डिजीजेस मिल रहा है। देख लो, सारे के सारे पॉइंटर्स को देख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, हिस्ट्री में क्या टॉपिक्स हैं देखो ध्यान से। गांधी जी पर क्वेश्चन आता है, गवर्नर एंड वाइस रॉय पे क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आता है, मुगल एरा, लेटर मुगल्स पे क्वेश्चन आता है, बुक्स पे आता है, 1857 रिवोल्ट पे क्वेश्चन आता है। मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ टॉपिक तो इसमें ऐसे हैं यार जो आप कभी भी कहीं भी खत्म कर सकते हो, जिसमें आपको कोई बहुत प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है। जैसे गांधी जी, यू डोंट नीड अ वेरी हाई लेवल ऑफ प्रीवियस नॉलेज, यू डोंट नीड इट। क्या मेरी बात क्लियर हुई? ट्रेवलर्स ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक्स आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेगी, 1857 आपको बहुत मेहनत नहीं लगेगी। नाउ सिमिलरली जियोग्राफी में क्या है? रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, क्लाइमेटोलॉजी है, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल फीचर है, इंडस्ट्रीज है, स्टैटिक है, मॉनसून है। दीज आर द थिंग्स। आप सभी बच्चे इसको यहां पर ध्यान से समझिएगा। वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, क्लाइमेटोलॉजी, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल फीचर, इंडस्ट्रीज, स्टैटिक, मॉनसून, ये सारे क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी के मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट गाइस, फोकस एरिया क्या होना चाहिए? आपका फोकस एरिया सबसे पहले मैथ्स होना चाहिए। मैथ्स 300 क्वेश्चन लेके चलता है अपने साथ, मैथ्स आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। इसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश। इंग्लिश 200 क्वेश्चन कैरी करता है अपने साथ, 200 मार्क्स कैरी करता है अपने साथ। गाइस अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो मैं इंग्लिश पर आपको यही सलाह दूंगा कि अभी से तैयारी शुरू कीजिए। नेक्स्ट व्हाट? प्लीज गेट योर सब्सक्रिप्शन राइट नाउ गाइस। हमें इस नंबर पे कॉल करिए, 9650052904 पे कॉल कीजिए। प्लीज जल्दी से जल्दी कनेक्ट कीजिए। किसी भी बच्चे के पास कहीं कोई डाउट हो तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। नेक्स्ट थिंग गाइस, प्लीज, बहुत कॉमन सी कुछ मिस्टेक्स होती है। आप में से ज्यादातर बच्चे पैटर्न ही नहीं स्टडी करते हो, सिलेबस ही नहीं देखे होते हो। एग्जाम पैटर्न तो देखना ही पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको बात ही नहीं समझ में आएगी। दूसरी चीज, एनसीईआरटी नहीं भूलना है, बेसिक्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। सिर्फ नोट्स किसी के ले लेने से काम तैयार नहीं होगा। आपको अगर सीरियसली इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, यू नीड बेसिक्स राइट। नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू ऑल सब्जेक्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू ऑल सब्जेक्ट्स। कुछ भी पढ़ रहे हो, रैंडमली पढ़ रहे हो, दिस इज रॉन्ग। नॉट टेकिंग मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट अगर आप नहीं दोगे तो आप अपने बारे में असेस कैसे करोगे? नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये एक बहुत बड़ा मसला है। नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करके नहीं बैठेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या था? अवॉइडिंग रिवीजन कुड बी फेटल गाइस, आप हार जाओगे इस पूरी तैयारी में, इट विल बी डेडली। प्लीज रिवीजन के लिए समय रखिए। आपका एग्जाम
1 सितंबर के दिन है। अगर आप एनडीए 2 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो 1 सितंबर को आपका एग्जाम है और आपका नोटिफिकेशन 15 मई से आ जाएगा। I want all of you to be very well focused. Start preparing it right now. Wish you all the very best, guys. See you very soon. Jai Hind.